अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। हमेशा से जब पाकिस्तानी दो डिपार्टमेंट एक दूसरे की बात नहीं मानते तो ऐसे में जो नुकसान होता है वो पाकिस्तानी सिटीजन का होता है, पाकिस्तानी शहरियों का होता है, वो आम इंसान का नुकसान होता है। उसमें अदारों का आपस में किसी किस्म का नुकसान नहीं होता और इस छोटे से नुकसान की वजह से जो देखने में छोटा होता है लेकिन कई लोगों की बेचारों का फ्यूचर तबाह हो जाता है, वीज़े तबाह हो जाते हैं और उनको मुल्क से निकाल दिया जाता है वीज़ा वैलिड ना होने की वजह से। अभी करंट कुछ इस तरह की ही सिचुएशन चल रही है कि DGIP यानी कि डायरेक्टरेट जनरल इमिग्रेशन एंड पासपोर्ट नादरा के डिजिटल कार्ड को नहीं मान रहा। आप ये एक स्क्रीनशॉट देखें, ये एक ईमेल है जिसके अंदर बड़ा ही क्लियरली DGIP ने लिखा है कि हम जो नादरा का डिजिटल कार्ड है उसको एक्सेप्ट नहीं करेंगे, हम जो एप्लीकेशन की रसीद है उसको एक्सेप्ट नहीं करेंगे। तो जब आपने डिजिटल कार्ड को एक्सेप्ट नहीं करना तो फिर नादरा ये इशू क्यों कर रहा है? नादरा कोई लोकल कोई आम सा अदारा तो है नहीं, ये भी गवर्नमेंट का अदारा है और नादरा का और DGIP का आपस में जो है वो कोलैबोरेशन भी है। तो फिर ये क्यों? अच्छा, अब आपको अगर आप ओवरसीज पाकिस्तानी है तो सबसे पहले आप ये बात बड़ी अच्छी तरह सुन लें और फिर आपने इसको नज़रअंदाज नहीं करना, लाजमी तौर पे शेयर करना है, ये आप सबके हक के लिए है। अच्छा, ये जो मैं आपको ईमेल दिखा रहा हूँ जो आपको स्क्रीन पर नज़र आ रही है, ये उस बंदे की है जिसने पाकिस्तानी पासपोर्ट अप्लाई किया और पासपोर्ट डिपार्टमेंट ने ये ऑब्जेक्शन लगाया कि आपकी तस्वीर शनाख्ती कार्ड की तस्वीर के साथ मैच नहीं कर रही, आप जो है वो शनाख्ती कार्ड अपना अपडेट करवाएं, नया शनाख्ती कार्ड हासिल करके उसकी तस्वीर अपडेट करें। चले ठीक है, हम ओवरसीज पाकिस्तानी इस बात को तस्लीम कर लेते हैं, चले मान लेते हैं हमारी तस्वीर मैच नहीं कर रही तो हम नादरा की एप्लीकेशन दे देते हैं। अब जब नादरा की हम एप्लीकेशन देते हैं तो आपने, अब DGIP ये कहता है कि आपने एप्लीकेशन दे दी तो हम उस रसीद को भी एक्सेप्ट नहीं करेंगे। जब आपका शनाख्ती कार्ड बन के आ जाएगा हम सिर्फ उस शनाख्ती कार्ड को एक्सेप्ट करेंगे। चले यहाँ पे इस चीज़ को भी मान लेते हैं कि आप हमारी रसीद को भी एक्सेप्ट ना करें, लेकिन उसके बाद अब DGIP ये कहता है कि हमने डिजिटल कार्ड को भी एक्सेप्ट नहीं करना। देखें, जब हम नादरा में ID कार्ड अप्लाई करते हैं तो ID कार्ड नया हमें रिसीव होने से पहले ही डिजिटल कार्ड हमारा इशू हो जाता है, जो नादरा ही करता है, जो ओरिजिनल कार्ड की तरह ही होता है। अब DGIP को ये चाहिए कि उसको एक्सेप्ट करे, क्योंकि सिचुएशन ऐसी होती है ID कार्ड डिलीवर होने में कोई टाइम भी लग जाता है, 7, 8, 10, 15 दिन। तो अब ऐसे में उतनी देर में पासपोर्ट की एप्लीकेशन भी होल्ड पड़ी रहेगी, होल्ड होने की वजह से पासपोर्ट एक्सपायर है तो वीज़े रिन्यू नहीं होंगे। तो जब एक डिजिटल कार्ड एक नादरा ही अदारा, पाकिस्तानी गवर्नमेंट का ही एक अदारा इशू कर रहा है तो आप उसको क्यों एक्सेप्ट नहीं करें? मकसद आपका यह है कि नादरा के सिस्टम में पिक्चर जो है वो मैच करनी चाहिए। तो जब डिजिटल कार्ड इशू हो गया तो इसका मतलब है कि नादरा का रिकॉर्ड अपडेट हो चुका है। तो जब नादरा का रिकॉर्ड अपडेट हो गया है तो फिर DGIP को उसको एक्सेप्ट करने में क्या हर्ज है? सारा सिस्टम ऑनलाइन है। आप एक तरफ खुद ही कह रहे हैं कि हम जदीद सिस्टम लेके आ रहे हैं, हम सब कुछ ऑनलाइन कर रहे हैं, तो फिर ऑनलाइन को जब आप ऑनलाइन वेरिफिकेशन कर सकते हैं, आप नादरा के साथ आपका सारा सिस्टम लिंक है, तो फिर आप डिजिटल कार्ड से वेरिफिकेशन क्यों नहीं कर लेते कि इसका रिकॉर्ड अपडेट हो गया है या नहीं हुआ? चले, बंदे का ID कार्ड आने में थोड़ा टाइम लग जाएगा, लेकिन कम से कम उसके डिजिटल कार्ड से आप उसकी वेरिफिकेशन करके उसको जो है वो पासपोर्ट आप अप्रूव कर दें, उसकी एप्लीकेशन अप्रूव कर दें और उसको इशू कर दें पासपोर्ट, ताकि वो उसने जो भी काम करना है, वीज़ा का इशू है तो वो हल हो जाए। तो ये DGIP को सोचना चाहिए, पाकिस्तानी अदारों को सोचना चाहिए और जितने भी ओवरसीज़ हैं आपसे रिक्वेस्ट है कि वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। ये हम सब की आवाज़ है, हर एक ओवरसीज़ पाकिस्तानी की, तो इसको लाजमी शेयर करें ताकि मुतलका अदारों तक आवाज़ हमारी पहुँच सके। शुक्रिया।